मेरापन और ममत्व ही बंधन का कारण है। ये परंपरा आपको सुन लेनी चाहिए। सबसे पहले किसने बोला ये ज्ञान? नारायण भगवान ने। उसके बाद किसको बोला? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको बताया? अपने पुत्र नारद जी को। नारद जी ने आगे चल करके इसे व्यास। हमारे सनातन धर्म में 3 प्रकार के ग्रंथ कहे गए हैं। कितने प्रकार के कहे गए हैं? इन 3 प्रकार के ग्रंथों में सारे ग्रंथ आ जाते हैं, जिसमें पहला ग्रंथ होता है स्मृत, कृत्य और विनिर्गत। बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारे पूरे सनातन धर्म में कोई एक किताब नहीं है, पूरी लाइब्रेरी है। उन पूरी ही पुस्तकालय को, यानी सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनको 3 रूपों में बांटा गया है: कृत्य, स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत। कृत्य ग्रंथ वो हैं जो किसी महापुरुष, किसी संत, किसी विद्वान के द्वारा उसकी विचारधारा के माध्यम से, उसने अपनी विचारधारा की लेखनी से जिसको लिखा है। कृत्य ग्रंथ में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का भी ग्रंथ आता है, जिसको हम रामचरितमानस, राम कथा कहते हैं। लेकिन वेदों की बातें आप चौपाई के माध्यम से जान सकते हैं। हमारे महापुरुषों और संतों की लेखनी का भी उतना ही मान किया गया जितना हमारे शास्त्रों का है। तो कृत्य ग्रंथ जिनकी विचारधारा के माध्यम से कोई चीज उतरे। स्मृत ग्रंथ वो हैं जब भगवान का स्मरण करें तो भगवान की कृपा के द्वारा जो प्रसाद उनकी बुद्धि में उतरे, वो स्मृत ग्रंथ है। अगर हम ये कहें तो कृत्य ग्रंथ लौकिक चीजें बताते हैं, स्मृत ग्रंथ भगवत ईश्वर से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो कृति है वो स्मृत ग्रंथ में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो ईश से जोड़ने वाली है, परमात्मा से जोड़ने वाली है। संसार के विचार से नहीं जुड़ती, परमात्मा से सीधे जुड़ती है। और तीसरा जो ग्रंथ का प्रकार है वो है विनिर्गत। विनिर्गत कहते हैं जो भगवान की वाणी है, किसी ने लिखा नहीं है, किसी ने सोचा नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बुद्धि से सोच सके, लिख सके। उन ग्रंथों में आते हैं हमारे वेद। क्या आते हैं? वेदों में भी 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और ये 4 वेद हैं। इन चारों के भी उपवेद हैं। पता है उनके बारे में? नहीं पता। ये जो आप मकान इत्यादि बनाते हो उसको हम क्या बोलते हैं? वास्तुशास्त्र बोलते हैं ना। तो वो स्थापत्य वेद के नाम से जाना जाता है। जितना भी वास्तु उसी के अंदर आता है। ये जो आप धनुर्विद्या, सैनिक बल इत्यादि जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, इसका भी उपवेद है। अब देखो भाई, आंतरिक जीवन में तो हम आगे बढ़े, लेकिन संसार में भी तो रहना है ना। उसके लिए भी जो सुख सुविधाएं व्यवहार में चाहिए, उनके लिए ये 4 उपवेद हैं। ये विनिर्गत हैं, यानी भगवान के द्वारा वाणी प्रदान की गई, भगवान का ही स्वरूप है। जब वेद काल आगे बढ़ा तो फिर 6 दर्शन आए। 6 दर्शन में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग और सांख्य। इस प्रकार से 6 दर्शन। 6 दर्शन के बाद और हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ा तो फिर 2 इतिहास आए, महाभारत और रामायण, वाल्मीकि रामायण। ये इतिहास ग्रंथ हैं, ये पुराण नहीं है, इतिहास है इस भारत का। और उसके बाद आए कि हर कोई वेदों को नहीं समझ पा रहा है, हर किसी का प्रवेश नहीं है। प्रवेश का अर्थ माने ये मत समझना केवल ब्राह्मण ही जाकर के वेद पाठ कर सकता है। प्रवेश का अर्थ है उतनी उच्च कोटि की बुद्धि नहीं है, वैचारिक शक्ति इतनी नहीं है, जागृत अवस्था नहीं है कि आप वेद की भाषा को समझ सकें,
इसलिए अधिकारी नहीं है। अब अधिकारी क्या मान लिया हमारे यहाँ शास्त्रों को? कुछ रूढ़िवादी परंपराओं ने कहा कि वेद में प्रवेश नहीं है, इससे हमारे हिंदुओं का पतन हो गया। जिस ज्ञान को प्राप्त करके हमारे बीच की भेद बुद्धि मिट जाए, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इंसान पूर्ण हो जाता है, राग द्वेष ईर्ष्या लोग जो हमें सताते हैं, परेशान करते हैं हमारे जीवन की अशांति, उसमें इंसान पूर्ण हो जाता है यदि आप वेदों की ओर जाएं। किंतु हमने तो पढ़ा नहीं महाराज, क्योंकि कहा गया है कि वहां अधिकारी जीव। अधिकारी का मतलब क्या है? आप योग्य होना चाहिए, ज्ञान बुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान की सुनने की लालसा होनी चाहिए, यही पात्रता है। किसी परमाणु बम को का रहस्य जानने के लिए तो आपको एक सेना की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि भाई ये परमाणु बम पूरे समाज का विनाश कर सकता है, इसलिए इसकी हर चीज को गुप्त रखिए। लेकिन भगवान की इन वेदों की चीजों को गुप्त रखने की जरूरत नहीं है, इनके लिए किसी सेना की आवश्यकता नहीं है। इनमें तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश है। पात्रता सिर्फ इतनी है कि उसके अंदर भगवान की भक्ति, सच्चरित्र जीवन में हो, अच्छे कर्म हो और ज्ञान की अभिलाषा हो। तो इस तरह से जब वेदों में हर किसी का अधिकार नहीं हुआ तो फिर 18 पुराण आए। क्या आया? 18 पुराण। उन पुराणों में भी जब 17 पुराणों की रचना हो गई तब भी व्यास जी के मन में असंतोष बना रहा। जो इस पुराणों की रचना करने वाले हैं वेद व्यास जी महाराज, कृष्ण द्वैपायन जिनका नाम है, ऐसे वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे तो मन को संतोष नहीं हुआ। तो आखिरकार स्वयं नारद जी ने आकर जो ज्ञान आरंभ में भगवान नारायण ने दिया था, ये जो भागवत कथा सुन रहे हैं ना, ये बहुत प्रारंभ से है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, जिससे ब्रह्मा जब सृष्टि को रचाएं तो उनको ममत्व ना हो, क्योंकि हमें होता है। हम जैसे बालक उत्पन्न करते हैं या कुछ बनाते हैं तो हमारी ममता आ जाती है। ममता माने जिस पर आपका मेरापन आ जाए। शोरूम के पास ऐसा समझिए, जैसे ही आप यहां से जाएंगे तो बड़े बड़े शोरूम हो और शोरूम के अंदर गाड़ी लगी हो, आपका देख के खुश हो जाओगे मन से कि कितनी सुंदर है। पता चले शोरूम में चोरी होगी तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? लेकिन वहां से 10-15 लाख रुपया दे के गाड़ी निकाल के लेकर आओ और फिर गाड़ी में एक हल्का सा भी डेंट आ जाए, तुम्हारे हाय तौबा मचा दोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको मैं मान लिया। जब तक वो आपका मैं नहीं जुड़ा था तब तक कोई चीज की परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने मैं जोड़ा जीवन में परेशानी आ जाती है। उससे जुड़ाव आपने जब महसूस किया, अनुभव किया तो कहा जीवन में मेरापन और ममत्व ही बंधन का कारण है। तो वेद व्यास जी महाराज को जो ज्ञान दिया वो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने दिया, जिससे ये इतना बड़ा संसार बनाएंगे तो संसार से जुड़ाव ना रह जाए। जुड़ाव रहेगा तो व्यक्ति की मृत्यु कभी हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि जब होगी तो ब्रह्मा जी को दुख होगा। हम भी अपने बच्चों को मानते हैं, जिनको भी हम अपना मानते हैं, उनको साथ कुछ हो जाए तो हमें कितना कष्ट होता है, क्योंकि उसके साथ मैं जुड़ा है। तो भगवान नारायण ने जो सबसे पहला ज्ञान दिया, अहमे वाष्मे वाग्रे नान्यद यद सद सतपरम पश्चाद अहम यदे तक्ष यो अवशिष्य ये सो अश्म्यहम्, कि भैया जो तुम अभी देख रहे हो सब कुछ मैं ही हूं। ब्रह्मा जो तुम बनाओगे ये सारे जीवात्मा मैं ही हूं। भगवान कह रहे हैं कि और कुछ है ही नहीं मेरे अलावा। सब कौन है? मैं हूं। इसलिए जब कहा जाता है कि ये जितने भी मनुष्य घूम रहे हैं, जीव प्राणी इत्यादि, ये सब भगवान ही हैं, भगवान से पृथक नहीं है।
तो ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान नारद जी को दिया और नारद जी ने वेद व्यास जी को। तो वेद व्यास जी ने 17 पुराणों के बाद जब अत्यंत अशांति को महसूस किया, अनुभव किया, तो फिर नारद जी के द्वारा जो ज्ञान बताया गया उसी को हम श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। ये भगवान नारायण की वाणी है। ये परंपरा आपको सुन लेनी चाहिए। सबसे पहले किसने बोला ये ज्ञान? नारायण भगवान ने। उसके बाद किसको बोला? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको बताया? अपने पुत्र नारद जी को। नारद जी ने आगे चल करके इसे व्यास भगवान को दिया। तो व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोक बनाए नहीं थे। वो 3 वर्ष के लिए बद्रीनाथ जी में जाकर के तपस्या करने गए और उन्हें अब तक के जितने वेद पुराण, 6 दर्शन, इतनी सारी संहिताएं, स्मृति ग्रंथ, महाभारत और रामायण जैसे इतिहास और 17 पुराणों का सार लिखना था। क्योंकि मनुष्यों की इतनी बुद्धि नहीं होगी और इतना समय किसी के पास नहीं होगा कि सनातन परंपरा के इतने ग्रंथ पढ़ लोगे अपने जीवन काल में। तो सार बताया, सार लोगों तक पहुंचे। तो यहां वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा को हृदय में भगवान ने उनके उतारा और उन्होंने गणेश जी के द्वारा, ऐसा कहा जाता, लिखा। महाभारत ग्रंथ भी लिखा और श्रीमद् भागवत कथा का भी वर्णन आता है। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारे धर्म को क्या बोलते हैं? सनातन। क्या बोलते हैं? हिंदू धर्म तो महाराज ये बाकी के धर्म बने ना उनके कारण आ गया। हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन, जिसका कभी ना अंत है, जो हमेशा ही है, वही सनातन। यानी परमात्मा का जो स्वरूप है, स्वयं परमात्मा ही सनातन है और उसी की हम संतानें हैं, उन्हीं का ही अंग है। इसलिए हमको क्या कहा जाता है? भगवान का अंश कहा जाता है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव भागवत कथा का महात्म का पहला श्लोक भगवान का परिचय देता है। सब मेरे साथ भाव के साथ गाएंगे, क्योंकि इस श्लोक का आधा चरण भी गा लेने मात्र से बड़े बड़े राजस्वीय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, अत्यधिक पुण्य की वृद्धि होती है और भगवान श्री हरि की कृपा का पात्र बन जाता है, अधिकारी बन जाता है वो व्यक्ति। तो बड़े भाव के साथ सभी गाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे,
श्लोक के अंदर भगवान के विषय के बारे में है। भगवान का रूप क्या है, भगवान के साथ हम अत्यधिक करीब कैसे जाएं, भगवान की महिमा क्या है। तो पहला श्लोक का पहला चरण है सच्चिदानंद रूपाय। वो परमात्मा कैसे हैं, बोले सत, चित और आनंद। ये तीन भगवान के रूप हैं जो सब में हैं, इसलिए हम भगवान के अंश हैं। प्रमाणित करें, एक उदाहरण से समझते हैं, तब समझ आएगा। हम सभी जीवन में क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? देखो कितने प्रेम से बोल रहे हो, सुख चाहते हैं। अच्छा, यहाँ जितने भाई बैठे हैं क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? सुख चाहते हैं ना। अब यार कुंती मैया तो नहीं बैठी होगी जो ये कहे कि मुझे तो दुख चाहिए भगवान, और इतना साहस प्राय किसी में होता भी नहीं है। हमारे सामने कथा में भले लोग आगे मुझे तो दुख दे दो कह दे लोग, लेकिन मन में पूछो दुख से लोग घबराते हैं, पर दुख है जाने का नाम नहीं लेता। एक जाता है और दूसरा दरवाजे पे खड़ा होता है। जैसे डॉक्टर की दुकान पर मरीजों की लाइन कभी खत्म नहीं होती, उसी प्रकार जीवन में कभी दुखों की लाइन खत्म नहीं होती महाराज। एक जाता है और दूसरा प्रवेश कर जाता है, और ये जीवन में कभी समाप्त ही नहीं होता। इसलिए भगवान गीता में कहते दुखालयम अशाश्वतम। आप उम्मीद कर रहे हो या सुख मिलेगा तो तनिक ही सुख मिलेगा, फल में सब में दुख है, क्योंकि संसार दुखालयम है। भगवान कहते जब इस भूमि का स्पर्श मैं करता हूं तो भी जीवन में दुखों का आवरण आता है। आप बताइए, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं था क्या? बचपन में कहां पैदा हुए? जेल में। कोई बालक जेल में पैदा हो जाए माथे पे कलंक लग जाता है महाराज, अरे ये बालक जेल में पैदा हुआ। जैसे ही अभी पैदा ही हुए थे, मृत्यु सर पे है, भागना पड़ा रात्रि में ही गोकुल की ओर। अभी गोकुल में 6 दिन के थे, विशाल राक्षसी पूतना मारने आ गए। 1 महीने के भी नहीं हुए सक्टासुर मारने आया। 1 साल के नहीं हुए तृणावर्त आया। प्रभु को चैन से जीने दिया है क्या? फिर भी आप देखें, कभी भगवान को आप रोते हुए नहीं देखेंगे। कृष्ण हमेशा क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि जीवन में यदि आप यही सोच रहे हैं कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख बनाना पड़ेगा, सुख यहां से मिलता नहीं है। और ऐसा सोच करके जीवन में आशा लगा के मत बैठना कि इतना हो जाएगा तब आनंद से बैठेंगे, सुखी रहेंगे। क्योंकि कई लोगों का होता है ना, अभी तो गया, अभी तो 1000पति हैं, अभी तो लखपति बन जाओ, इतने करोड़ों रुपए होंगे तब ठाट से बैठकर खूब सत्कर्म करेंगे, खूब घूमेंगे। वो दिन कभी नहीं आने वाला। सुख बनाना पड़ेगा, आनंद बनाना पड़ेगा। यहां तो जीवन में दुख ही है महाराज, दुख ही मिलता है संसार। तो कहा हम सभी सुख की चाह रखते हैं। हर किसी को भी पूछिए, एक किसान को भी पूछेंगे तो वो अगर मेहनत करता है तो किस लिए करता है? बढ़िया धान हो, बढ़िया अनाज हो। भैया क्या करोगे आप अनाज से? बढ़िया दाम मिलेंगे, पैसा मिले तो अच्छी वस्तुएं खरीदेंगे, अच्छे साधन खरीदेंगे, उससे क्या मिलेगा? सुख। किसी भी व्यक्ति से पूछो, उसके अंत में उसे सुख ही चाहिए। जानते हो परमात्मा कौन है? आनंद रूप है। क्या है? जिन सुखों के पीछे हम भागते हैं, ये सुख का समुद्र है। इसलिए हमारी चाह हमेशा सुख की ही होती है। हम वस्तुओं पे वस्तुएं बदलते हैं, पर चाह सब में सुख है। जैसे इस पृथ्वी का छोटा सा कण, एक मिट्टी का डेला यदि आप उठाएं और उसको ऊपर उछालें तो कहां गिरेगा? नीचे की ओर गिरेगा। क्यों गिरेगा? गुरुत्वाकर्षण है। बड़ी चीज छोटी को खींचती है।
उसी तरह से हम छोटे भगवान के अंश, भगवान के उस सुख रूप को की ओर ही खींचते हैं। वास्तविकता में हम चाह भगवान को ही रहे होते हैं, पर हमारी इच्छाएं तरह तरह की वस्तुओं में लगी होती है। इसलिए सुख भगवान का ही रूप है, हम उसके अंश हैं। इसलिए अंश जो होता है अंशी से खिंचता है। अच्छा, दूसरा उदाहरण, हम सभी परमात्मा का अंश हैं। परमात्मा कौन है? सनातन है, शाश्वत है, हमेशा रहते हैं। उनका कभी जन्म और कभी मरण नहीं है, उनकी कभी मृत्यु नहीं है। आप में से कितने लोग मरना चाहते हो? कोई मरना चाहता है? कौन चाहता है मरना? अगर मरना ही चाहते तो महाराज बचाने के लिए हॉस्पिटल नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते। ये क्यों व्यवस्था है? क्योंकि व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। हम उसके परमात्मा के अंश हैं। उस परमात्मा के अंश होने के कारण जो भगवान के अंदर शक्ति है अमरण की, अजरता की, वैसी हम लोगों की आंतरिक चाह है। हम भी नहीं मरना चाहते। एक वृद्ध माता, घर वालों ने उसे निकाल दिया, बहू बेटे उससे पूछते नहीं थे, तो बेचारी क्या करती थी, आसपास कहीं भैंस गाय हो उनका गोबर बीनती थी और उसके उपले जानते हैं, कंडे थापती थी, और उससे पैसा जो मिलता उससे अपना घर चलाती थी। कुछ वर्षों तक करते करते इतनी थक गई कि एक दिन रोने लगी। उससे वो जो गोबर का पात्र था उठाया नहीं गया, इतना भारी था। रोने लगी, क्या कैसे ही मेरे कार्य हैं, कर्म हैं, विधाता साथ भी नहीं देता, इससे तो अच्छा मृत्यु आ जाए। और मृत्यु देव प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए, बुढ़िया माई ने पूछा, प्रभु जी आप कौन? बोले माता जी आपने भी याद किया। बोले तब से तो आए नहीं, बड़ी जल्दी आ गए। बोले आपने बुलाया है, क्या इच्छा है? बोले एक ही इच्छा है, अब आप इतनी जल्दी आए हो, इतने जल्दी मुझे मरना नहीं है, बस ये जो गाय के गोबर का पात्र है ना मेरे माथे पे धर दो और जाओ। इंसान जीवन का सारा बोझ झेलने को तैयार है, पर मरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्वरूप है, हम उस परमात्मा के अंश हैं। ये शरीर की मर्यादा है जिसके कारण मरना पड़ता है। नहीं तो अगर हमें मिल जाए 300-400 वर्ष का और जीवन तो महाराज और जी कर जाए। सत्य यानी वो हमेशा शाश्वत है, सनातन है, हम उसके अंश हैं। चिद माने ज्ञान, वो सर्वज्ञ है, वो परमात्मा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जानने वाला है। ऐसा संसार का कोई ज्ञान नहीं जिसको वो ना जानता हो। हम उसके अंश हैं, इसलिए हम सबके अंदर ये ललक होती है हर नई चीज को सीखना, हर ज्ञान को सीखना। भले हमारी पूरी उम्र चली जाए, संसार की सारी चीजें नहीं सीखी जा सकती, पर फिर भी हमारे मन में सीखने की ललक होती है। कुछ भी नई चीजें देखी, मुझे सीखना है, मुझे पाना है, मुझे सीखना है। ये चिद शक्ति, हम उसके अंश हैं इसलिए है। एक और, जो गुण भगवान के और हमारी आत्मा के हैं ना, हर एक व्यक्ति उन्हीं से ही प्रेम करता है। सब सत्यवादी तो नहीं बन सकते, पर सब सत्य से प्रेम करते हैं। सब ईमानदार तो नहीं बन सकते, पर ईमानदारी से सबको प्रेम है। उदाहरण से समझो, भले ही सामने वाला महा झूठा हो, लेकिन अपने लोगों को जो उसके आसपास रहेंगे ना, उनके लिए चाहेगा कि वो सच ही बोलें। खुद कितना भी झूठ बोलता हो, लेकिन चाहेगा सामने वाला ईमानदार होना चाहिए, सामने वाला सत्य बोले, क्योंकि वो जो आंतरिक गुण है ना, वो ईश्वर गुण है। एक महा पापी व्यक्ति जो रात दिन सबको कष्ट देने वाला है, यदि उसको कष्ट दिया जाए तो उसको बुरा लगेगा, वो आपको ही धर्म सिखाने लग जाएगा कि अरे आपको ऐसे नहीं मारना चाहिए, ये तो गलत है। और वो व्यक्ति चाहे रात दिन गलत करे,
कहने का अर्थ है भगवान के जो दिव्य गुण हैं उन गुणों से प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम है, जाने अनजाने में ही सही हर एक व्यक्ति भगवान के गुणों से ही प्रेम करता है, इसलिए हम सभी भगवान के अंश हैं। तो व्यापक रूप में भगवान का जो रूप है वो है सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, क्योंकि हम उसके अंश हैं। दूसरा और थोड़ा करीब आ गए तो दूसरा भगवान का स्वरूप है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में स्थित हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु के द्वारा पालन करते हैं और शिव के द्वारा संहार। संहार का मतलब सामान्य मत समझिए महाराज, उसमें भी अधिकारी होना चाहिए, हर कोई संहार थोड़ी ना कर लेगा। भगवान विष्णु तो महाराज आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, इसलिए वो पालन करता है, मतलब सुधरने का 1 से 2 बार मौका। लेकिन भगवान शिव के पास मौका नहीं है, वो संहार करते, उनको ये अधिकार है। संहार का अर्थ माने अच्छी तरह से जीवन का परिवर्तन, उनके परिवर्तन में थोड़ी सी कठोरता है। संहार का अर्थ होता है अब ये जाने वाला जो जीव है, यानी कोई भी चीज का विनाश होगा तो अगला वो क्या बनेगा, ये भगवान शिव का कार्य है। तो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन करना और संहार। देखो संहार हर कोई नहीं कर सकता। माता पिता हैं जिन्होंने बच्चों को पालन पोषण किया, पैदा किया, बड़ा किया, और पता चल जाए कि बच्चे में खोट है और खुद को पता चल भी गया है कि इस बच्चे ने गलत किया है, आपके अंदर उतना महाराज करेज नहीं है, उतना साहस नहीं है कि अपने बच्चे को मृत्यु दंड दे दो। आप सुप्रीम कोर्ट के पास, कानून के पास जाएंगे, आप बता भी देंगे, लेकिन आप खुद नहीं कर सकते, और जिसके पास अधिकार है वही कर सकता है। उसी प्रकार भगवान शिव के पास अधिकार है इन सब चीजों का। तो भगवान जो सर्वव्यापक है वो थोड़ा सा व्यापक हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, लेकिन वही थोड़ा और करीब करना है तो कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वही तीनों रूपों में परमात्मा जब अवतार लेते हैं कृष्ण और राम का, तो हमारे लिए क्या देते हैं? हमारे कल्याण के लिए अपना धाम देते हैं। अगर भगवान राम और कृष्ण ने अवतार ना लिया होता तो वृंदावन मिलता, अयोध्या मिलती नहीं मिलती, काशी मिलती नहीं मिलती, उज्जैन मिलता नहीं मिलता, इस छत्तीसगढ़ में कौन घूमने आता? अगर राम जी ने अवतार नहीं लिया होता तो किसको भांजा बोलते महाराज? राम जी ने अवतार लिया तो नाम दिया भगवान ने, उनमें आप, उनकी कथा में आपका मन लग सके इसलिए अपनी कथाएं दी, अपने चरित्र दिए, अपने धाम दिए, जिनके कारण मनुष्य पार हो सकता है। भगवान श्री राम ने तो स्वयं या कृष्ण ने आके तो कुछ लोगों को ही तारा, लेकिन भगवान के नाम तो करोड़ों करोड़ों लोगों को तार रहे हैं। इसलिए वो बड़ा प्यारा सा भजन है, हमको बड़ा अच्छा लगता है। गाएंगे नहीं, सिर्फ एक दोहराएंगे एक लाइन को। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। और प्रभु से एक ही बात, हमको भी तारो शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम हमको उबारो। किसी का करके बहाना शाम हमको भी तारो। किसी का करके बहाना
वही कृष्ण रूप में क्या करते हैं? बोले भगवान करीब हो जाते हैं, उनको आप स्पर्श कर सकते हैं, आप छू सकते हैं। जब अवतार लीला में भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों के बीच में रहे होंगे तो ऐसी कथा आती है कि जब भगवान ने गिरिराज पर्वत धारण किया तो ब्रजवासियों में हल्ला मच गया, क्योंकि भगवान की आयु कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष की। और गिरिराज जी कितने बड़े थे? 7 कोश के। एक कोस 3 किलोमीटर का होता है, तो कितना किलोमीटर? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर का विशाल गिरिराज जी भगवान ने 7 वर्ष की आयु में धारण किया, तो ब्रजवासी लोग जो थे वो हतप्रभ हो गए, भाई ये सामान्य बालक नहीं है, साक्षात नारायण है। यहां ब्रजवासी बालक जब भगवान से कहने आए, लाला तू कहीं सचमुच भगवान तो ना है, साची साची बात बता। भगवान रोने लगे, कहने लगे, अरे ब्रजवासियों देखो, सब लोग मोकू न्यारो मतलब अलग कर रहे हैं, सबने मोकू अलग कर दियो है, मैं तो तुम सबको बालक हूं। अरे मेरे देवता ने, गिरिराज जी ने मुझसे कही कि भाई जब तुम गिरिराज जी उठाओगे, जिसको भी देखोगे उसका सारा बल तुम में आ जाएगा, इसलिए मैं बलशाली हो गया और तुम मुझको भगवान बना बैठे हो। सारे ब्रजवासी ग्वाल बन कहने लगे, लाला सही कह रहा है भाई, हमारो लाला इतना ताकतवर तो है ही नहीं सके। सब कहने लगे, जब आजकल हमको लग रहा है भाई हमारा वजन और हमारा बल कहाँ गया, तूने ले लिया है भाई, हमको लौटा देना। भूल गए ये जानते उन्हें पराक्रम देखा, लेकिन भगवान के समीप जाते ही, भगवान का ये लक्षण है, जब आप सच्चे हृदय से प्रभु के समक्ष खड़े होंगे ना, तो हृदय में कितनी भी पीड़ा, कितनी भी वेदना, कितना भी कष्ट जीवन का लेकर के भगवान के समक्ष पहुंचो। लिस्ट बना लो महाराज, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, शिकायत की, लेकिन जैसे ही पहुंचोगे सब भूल जाओगे। अगर उनकी नजर तुम पर पड़ी, कुछ याद नहीं रहने वाला। ऐसा ही संतों के, गुरुओं के पास जाओ, पूछने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे ही जाओ सब कुछ भूल जाओ। इसका अर्थ है तुम्हारा गुरुत्व जागने वाला है। गुरुत्व माने जो हृदय के अंदर ही है। हम गुरु क्यों बनाते हैं? हमारा आंतरिक गुरुत्व तभी जागृत होगा जब हमारा अहम झुकेगा। तो यहां आज कहा तापत्रय विनाशाय, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लेने मात्र से 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। सरल भाषा में कहूं तो देह के जो दुख हैं, दैहिक ताप माने शरीर से कष्ट है, सब कुछ है, धन है, अच्छा परिवार है, अच्छा मन है, लेकिन तन सही नहीं है। बहुत विशाल बंगले में बैठे हैं, बढ़िया लॉन है, बढ़िया चांदी की कुर्सियां बिछी हुई हैं, बढ़िया सेठ जी वहां बैठे हैं, दूर से लोगों को दिख रहा है क्या आनंद वाली जिंदगी है, क्या बहुत बढ़िया। जैसे ही नजदीक आओ तो एक गिलास में पानी और एक कटोरी में 50 दवाइयाँ रखी हैं, और दवाइयों की भी बड़ी लिस्ट है। सुबह खाओ, भूखे पेट खाओ, रात्रि को सोने से पहले, सोने के बाद पत्नी मुंह में महाराज नाक पकड़ करके गोली डाल देती, ऊपर से पानी। इतनी सारी गोलियां, चल भी नहीं पा रहे, तो शरीर से कष्ट। और ये ऐसा नहीं किसी एक को ही होने वाला है, हम सबको होगा। वृद्धावस्था में पहुंचो महाराज, तमाम तरह के कष्ट सबको लगने वाले। तो कोई दैहिक से, देह से दुखी है, कोई दैविक, दैविक माने देवीय पीड़ा, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, अतिवृष्टि आ गई, जैसे कोविड आया, कोरोना वायरस आया, सबको एक समान ही कष्ट मिला महाराज, तो देवीय पीड़ा। एक है आदि भौतिक पीड़ा। ये पीड़ा किसी दूसरे के द्वारा दी जाती है। कोई व्यक्ति, कोई आपका अपना, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, किसी दूसरे के द्वारा दी जाने वाली पीड़ा को आदि भौतिक पीड़ा कहते हैं।
और ये इसका कष्ट मन को होता है। इसलिए कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। जिन्होंने अपना मन प्रभु को सौंप रखा है वही सुखी हैं संसार में, अन्यथा सारे के सारे दुखी हैं संसार में। तो कहा भगवान कृष्ण को मात्र प्रणाम कर लेने से तापत्रय, 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते। ये 3 प्रकार के दुख हैं, इन्हीं तीनों से बनकर के करोड़ों दुख पैदा हुए हैं, पर बेस में बेसिक अगर देखा जाए तो ये 3 ही दुख हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा में भगवान का परिचय देने के बाद शुकदेव जी और व्यास भगवान को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्त अनुपेत अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। शुकदेव ऋषि जो माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक रहे? 12 साल तक। और जैसे ही मां के गर्भ से निकलते ही वन की ओर चले गए। ऐसे इस कथा के वक्ता हैं श्री शुकदेव जी महाराज, और उनके पिता व्यास उनको बारंबार प्रणाम किया, क्योंकि इनके द्वारा ही ये ग्रंथ हम तक आया। तो बड़े भाव के साथ गुरुओं को प्रणाम करते, ऋषियों को प्रणाम करते, अपनी परंपरा को प्रणाम करते भाव से गाएंगे। वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारा सदगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे, मारा सदगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे, मारा सदगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मैं वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मैं वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारा सदगुरु मारा सदगुरु मारा सदगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, मारा गुरु वरी आंगण आया मैं वारी जाऊं रे, हर गुरु हरे आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। जय हो ये शुकदेव भगवान की और जब जीवन में सदगुरु आ जाते हैं तो सारे तीर्थ वहीं आ जाते हैं। सदगुरु की वाणी से ही गंगा, गोमती, यमुना, नर्मदा सबके स्नान हो जाते हैं। तो कहा सदगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नहाया हो, सदगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नहाया हो, सदगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नहाया हो, सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नहाया, मारी निर्मल मारी निर्मल मारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे,
सदगुरु मारा सदगुरु मारा सदगुरु आंगणे आया मैं वारी जाऊं मारा सदगुरु आंगणे आया मैं वारी जाऊं रे मारा सदगुरु आंगणे आया मैं वारी जाऊं मारा सदगुरु आंगणे आया मैं वारी जाऊं रे बोलिए प्रेम भगवान की मारा सदगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना मारा सदगुरु दर्शन देना हमारे भाग्य उदय कर देना मारा सदगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना हमारे सदगुरु दर्शन देना हमारे भाग्य उदय कर देना मारा बरम बरम सब छीना मैं वारी जाऊं रे परम सब छीना मैं वारी जाऊं रे मारा सदगुरु आंगणे आया मैं वारी जाऊं रे सदगुरु आंगणे आया मैं वारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मैं वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मारा सदगुरु मारा सदगुरु मारा सदगुरु आंगणे आया मैं वारी जाऊं रे सदगुरु आंगणे आया मैं वारी जाऊं रे मारा सदगुरु आंगणे आया मैं वारी जाऊं हमारे सदगुरु आंगणे आया मैं वारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी 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 जाऊं रे मारा सदगुरु मारा सदगुरु मारा सदगुरु आंगणे आया मैं वारी जाऊं रे सदगुरु आंगणे आया मैं वारी जाऊं रे मारा सदगुरु आंगणे आया मैं वारी जाऊं मारा गुरुवरे आंगणे आया मैं वारी जाऊं मारा सदगुरु आंगणे आया मैं वारी जाऊं मैं वारी बलिहारी जाऊं वारी बलिहारी जाऊं रे मारा सदगुरु आंगणे आया मैं वारी जाऊं रे हमारा सदगुरु आंगणे आया